आरजेडी के, आरजेडी को भी वही हश्र होने वाला हमको लग रहा है जिस तरीका से नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुकेश सहनी की पार्टी के साथ जो हुआ वो तो आपको पता चला ही होगा। बिहार की राजनीति में बोचहां सीट भूचाल लाएगी, ये मैंने पंचनामा में 3 महीने पहले आपको कह दिया था। मैंने ये भी बता दिया था कि भाजपा बेबी कुमारी को उतार रही है। अब मुकेश सहनी को निर्णय लेना है कि आखिर उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है इस पर। दुखद बात उनकी तरफ से ये हुई कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने बहुत दिनों से अपनी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल प्रस्तावित करके रखा था, उसे तो तेजस्वी यादव लेकर चले गए और इन्हें मिल गए वो जिन्हें अंतिम समय तक तेजस्वी यादव टिकट का वादा कर रहे थे। रमई राम की बेटी को उन्होंने टिकट दिया। अब मुकेश सहनी जाकर वहाँ ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैंने अपने प्रत्याशी को टिकट दिया जो हमारी पार्टी का पुराना रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक और बड़ी बात भी हो जाती है कि जो प्रत्याशी ऑफिशियली राजद की तरफ से प्रस्तावित थे, जो घूम घूम कर कई जगहों पर इंटरव्यू हमारे यहाँ भी दिए थे, वो है किशन चौधरी जी। इनको राजद की तरफ से टिकट मिलने वाला था। ये बात ये भी कह रहे थे, ये बात मीडिया का बड़ा घराना भी कह रहा था। अंतिम समय में आपका टिकट कैसे कट गया? देखिए, अंतिम समय में टिकट कट गया नहीं, काट दिया गया और वो खेला हो गया जी। और खेला इस तरह से हुआ जो क्षेत्र की जनता आज मातम मना रही है। जो टिकट जो लिए हैं आरजेडी के, जी। आरजेडी को भी वही हश्र होने वाला हमको लग रहा है जिस तरीका से वीआईपी का आज नज़ारा देख रहे हैं। जी। वहाँ भी जो है ना, जिस डाल पर बैठा है कालिदास की तरह उसी डाल को काटने की तैयारी चल रही है। जी। तो उनके जो सीपा सलार जो मुजफ्फरपुर चला रहे हैं और जिस व्यक्ति को टिकट दिलवाए हैं, जी। वह कहीं से पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। वह पैसे के बदौलत वीआईपी के सीट को इनकरेजमेंट किए, फिर उसके बाद यहाँ से मतलब निकल गया, फिर आरजेडी को इनकरेजमेंट किए। जी। मैं आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं के साथ इसलिए मेरा मधुर रिश्ता है कि कभी मैं आरजेडी में माननीय लालू प्रसाद जी के साथ काम किया था। जी। जब हमारी पार्टी वीआईपी पार्टी बनी तो निषाद विकास संघ से वाहिद सिंगल शख्स दलित समाज के नाते, पासी जाति के नाते, और पूरे बिहार में यह पता है कि मल्लाह और पासी का एक बड़ा समीकरण है जिसके बदौलत लालू यादव ने बिहार में ताल ठोक के 20 साल राजनीति किए। तो जब ये एक मौका आया तो हमारे समाज के जितने भी पद पर बैठे हुए जो सत्ता भोगी नेता है, वो कहीं न कहीं से हमारे समाज को हमेशा ठगने का काम किया। अब तो वक्त आ गया है किशन जी नाम लेने का। मैं ये जानना चाहूँगा, दर्शक भी ये बात जानना चाहेंगे कि आप दावा कर रहे थे कि टिकट आपको मिल चुका है और उसके बाद किन परिस्थितियों में किसने काटा, क्यों काटा, ये बताइए। देखिए, किन परिस्थितियों में काटा। आपको टिकट का वादा किसने किया? देखिए, टिकट का वादा हमारे कहने का मतलब है कि जब पार्टी के नेतृत्व से जब मैंने वही तो मैं बता रहा था कि जब मुकेश सहनी जी का जब लोकसभा में गठबंधन कराए थे वीआईपी पार्टी से, तो आपके टीवी के माध्यम से आप देखे होंगे कि मैं रांची भी साथ भी गया था और हर जगह मीटिंग सीटिंग मेरे ही अध्यक्षता में हुआ करता था। क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल फिगर अदर कास्ट में निषाद के बाद वो सिंगल पर्सन हम थे, निषाद विकास संघ से। तो राजद के तमाम लोगों का एक बीच का एक करीबी हुआ हम करते थे। मैंने उनको गठबंधन कराया तो उन लोगों ने कहा कि विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो उसमें किशन चौधरी जी आपको भी चुनाव लड़ना है, यदि समय पर स्थिति बदलेगा तो आप हमारे साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। बोचहां में चुनाव लड़ने के लिए आपको गो हेड दिया गया था कि आप तैयारी कीजिए? हाँ, बोचहां में गो हेड के लिए तो सबसे पहले बात है कि मुकेश सहनी ही बिहार के हर कोना में जाकर यह प्रचार करते थे कि हम किशन चौधरी जी को चुनाव लड़ाएंगे। एक सिंगल शख्स है राजद की तरफ से क्या आपको ये कहा गया था कि आप तैयारी कीजिए? हाँ, राजद की तरफ से तैयारी करने के लिए बोला गया था और जब टिकट नहीं मिला तो उसको मानेंगे कि हमारे साथ वहाँ भी छल हुआ, पासी समाज के साथ छल हुआ, दलित समाज के साथ छल हुआ और ये छल बहुत बड़ी साजिश है। और सामने बोचहां उपचुनाव है, उस उपचुनाव में
पासी समाज को हमेशा दरकिनार करने के जो पार्टी के लोग परिपाटी बना लिए हैं, तो वहाँ पर ऐसा अचंभा रिजल्ट होगा जो आदमी आपको समाज ये बात कब पता चली कि आपकी जगह वो सीट अमर पासवान को दी जा रही है? मतलब हमें सिंबल मिलने से एक दिन पहले हाँ पता चल ये गई। बातें- एयरपोर्ट से जब हम साथ मतलब बाहर आ रहे थे, उस समय तक मुझे पता था कि सिंबल हमें मिलेगा। क्या तेजस्वी यादव ने आपको ट्रस्ट में लेने की कोशिश की, आपसे बातचीत की, आपको समझाया कि क्यों टिकट नहीं मिल रहा है आपको? नहीं टिकट इस बिंदु पर नहीं, लेकिन कि किशन जी आप अच्छे लोग हैं, हम मतलब मान सम्मान दे रहे थे और उनकी नज़र थी कि किशन चौधरी वहाँ सीट निकालेंगे। चूँकि निषाद समाज में मैं जितना काम किया हूँ पार्टी बनाने के लिए, तो बोचहा निषाद समाज डोमिनेटेड इलाका है, वहाँ 50 से 55 हज़ार निषादों की वोट है। और जब मुकेश सहनी की जो रणनीति बनी टिकट बेचने की परिपाटी बना, तो वहाँ के निषादों ने यह साबित किया कि रामचंद्र जी को मैंने बिना पैसा से पार लगाया, पैसा नहीं लिया। उसी तरह हम निषादों को जो बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं, तो हम लोगों ने एक मोर्चा खोल करके बोचहा और मुसहरी ब्लॉक के अंदर में जितने भी निषाद समाज के जनप्रतिनिधि और जिला के जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित है, वो सारे हमें नेता मान रहे हैं। और नेता मान करके वह हमारे साथ खड़ा हुए कि किशन जी हम आपके साथ हैं, राजद अगर सिंबल देती है तो हम लोग आपके साथ हैं। तो निर्दलीय लड़ने की तैयारी आपने फिर क्यों नहीं की? देखिए, निर्दलीय लड़ने की तैयारी से बड़ा बात है कि हम जिस पार्टी को बनाए थे, उस पार्टी के हमारे जितने शीर्ष लीडर हैं, हम उन लोगों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने से बेहतर है कि परिस्थिति को अंजाम दे, आगाज दे, और जो लीडरशिप निरंकुश हो गया है उसको लगाम लगाने का काम करें। मतलब इशारा क्या आप कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को हराइएगा, वीआईपी के प्रत्याशी को हराइएगा, क्या मन? 1-2 दिन के अंदर में यहाँ जो हम लोग के प्रमुख साथियों के साथ मंत्रणा चल रही है, 1-2 दिन में बोचहा विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर नजर आएगा। ज्यादा बड़ा धोखा किसने किया, तेजस्वी यादव ने या मुकेश सहनी? जब घर के ही लोग लूट लिए तो गैर पर क्या तोहमत लगाया, जिसके लिए मैं 5-5 को दवाई खा करके रात दिन पार्टी के सीजा पूरे बिहार में घुमा। बिहार के कई पूर्व मंत्री, कई मतलब एमपी को मैंने पार्टी में जोड़ने के लिए जब मुकेश सहनी के साथ मीटिंग कराया, तो ये कहा कि इस आपको लाएंगे तो टिकट देना पड़ेगा ना। इनकी तो मंशा थी टिकट बेचने की, तो जब घर के ही लोग हमें धोखा दे दिए। इतना ही नहीं किए, मुकेश सहनी जी दलित समाज के और निषाद समाज के कहीं से ही हिमायती नहीं है। जिस विभाग के वो मंत्रालय है, देश जानती है कि एन श्रवण कुमार जो वहाँ के सेक्रेटरी थे, वो दलित समाज से आते हैं और वो बिल्कुल हिंदुस्तान में वाहिद ईमानदार शख्सियत है। उनको अपमानित करके इन्होंने हटाने का काम किया। इतना ही नहीं किया, मुकेश सहनी ने उस विभाग में गव्य विकास विभाग के दयानंद जी डायरेक्टर थे, वो दलित समाज के पास ही जाती थे, उनको भी पैसे के बलौत दबाल दे करके जूनियर को सारे कानून को ताक पर रख करके उन्होंने उसको डायरेक्टर बनाने का काम किया। इतना ही उन्होंने नहीं किया, मुजफ्फरपुर में सिविल सर्जन हुआ, वो भी हमारी समाज के पास ही समाज के थे, उनको घर पर बुला करके इतना प्रताड़ना किए और उससे रंगदारी मांगने का काम। कुछ देर पहले मुकेश निषाद जी बोले थे, चंटू बंटू जो उनके डेरा पर है, जो दाएं बाएं जो इस पार्टी के आज हस्र को अंजाम देने के लिए यहाँ तक पहुँचा है, उन लोगों से उन पर दबाव दिया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं सिविल सर्जन जाय को, वहाँ से हटा दिया गया प्रेरित होकर के, चूंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया और उनके साथ भी अपमानित किया, हमारे साथ भी अपमानित किया, क्योंकि उन्होंने पूरे सभा में घूम घूम के कहते थे कि एक भी टिकट मिलेगा तो मैं दलित समाज के लड़ाऊंगा जो पार्टी को सींचेगा। किशन चौधरी तेजस्वी ने तो आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन लालू यादव में भरोसा है क्या? राजद के प्रत्याशी की तरफ से वोट मांगिएगा जाके? देखिए, लालू यादव में तो हमको भरोसा है, इसलिए कि लालू यादव दबे कुचले की जुबान है, दबे कुचले की आवाज़ की ताकत है। लेकिन राजनीति का प्लेटफॉर्म जो लालू यादव जी में गुण है, वो और लीडर में आ जाए तो कहना है कि विचार करने की बात है। लेकिन वर्तमान में जो बोचहा विधानसभा की जो रणनीति है, उस रणनीति पर और वीआईपी के जो मतलब ये घटनाक्रम है, उसके लेकर हम लोग मंथन कर रहे हैं, बैठक किए हैं। अगली रणनीति में पूरा खुलासा करेंगे। अंतिम सवाल मेरा यही है किशन जी कि ये वीआईपी के बागियों के बीच किशन चौधरी क्या कर रहे हैं? मैं भी तो वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जी, मैं वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और मैं किशन चौधरी नहीं, सहनी किशन चौधरी के रूप में जाना जाता हूँ। किशन सहनी के रूप में हाँ, पूरे बिहार जानता है, पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। वहाँ के भी लोग, कई साथी हमें धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि सहनी किशन चौधरी, पासी किशन चौधरी नहीं बोलते हैं। तो ये तो हमारा जमात है, ताड़ी चिखना का समीकरण है। इस समीकरण में हम कैसे नहीं रहेंगे भाई? और ये समीकरण बिहार की राजनीति और बोचहा की राजनीति को बदलने का काम करेगा। इस उपचुनाव में आप देख लीजिएगा, ये टीम बोचहा को लेकर अंतिम निर्णय आपने अभी तक नहीं किया है, मन नहीं बना है क्या करना है? हम लोग कर लिए, क्या किया आपने? एकदम बिल्कुल कर रहे हैं
कि बोचहा में वही उम्मीदवार को जिताएंगे जो हमारे समीकरण को और हमारे समाज को, हमारे निषाद समाज को गला लगाने काम करेगा। ठग ठेकेदार के चक्कर में हमारा वोटर और नेता नहीं पड़ेगा। वीआईपी का विकल्प लेके आ रहे हैं आप लोग? विकल्प तो भैया अभी पहले चुनाव होने दीजिए ना, विकल्प इसके बाद हम दिखावेंगे ना कृष्ण मोरिया में गांधी मैदान में। जब गांधी मैदान में रात में रोड पर उतर के हम भीड़ जुटा सकते हैं, है ना, सैकड़ों जगह नुक्कड़ सभा करके गरीब गुरबा को टेम्पू ठेला रिक्शा में ला करके यहाँ पहुँचा सकते हैं, तो वैसा दोबारा करने के लिए, चूँकि हम ही लोग ने बनाए थे मोटरसाइकिल जुलूस करके। ये डॉक्टर नवीन कुमार निषाद जी है, चीनी बिना चाय कार्यक्रम मोतिहारी में इन्होंने 25,000 मोटरसाइकिल ये अपने बिना पैसा के ऑर्गेनाइज करके दिया। ऐसे आदमी के साथ मिलने का समय नहीं है। तो ये सब लोग हम लोग रणनीति कर रहे हैं ना, कि अभी भी हम लोग जो रणनीति बना रहे हैं, हम लोग निश्चित रूप से इस निषाद समाज के संघर्ष को बाया नहीं जाने देंगे। और साथ आइएगा, वीआईपी को एक मंच पे लाइएगा आप लोग फिर से। तो वीआईपी को मंच पे लाएंगे भैया, वीआईपी तो हमरे है। कोई दुकानदारी खोल रहा है तो दुकान को ऊपर कटावे ना भाई। चिराग वाला कर दीजिएगा। चिराग जी तो थोड़ा ठीक ठाक भी हमको लग रहा है कि वो समझ गए, उनके साथ नेता घूम रहा है। इनके साथ तो चट्टूकार, चिमटा, झोल, नजारा, झलिया लेकर घूमने वाला बउआ आ रहा है। कोई नेता होता है उनके साथ में? नेता साथ तो ये रूम में बैठा हुआ है। किशन चौधरी जी हैं, देखिए तेजस्वी यादव ने कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा, तभी इनको टिकट देने का वादा किया था। वीआईपी के भी नेता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं बात। अब ये तो समझ में आ रहा है कि किशन चौधरी एक बड़ा फैक्टर बोचहा में होंगे। अभी तो पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जब यहाँ से बोचहा जाएंगे 2 दिन में, तो वहाँ के राजनीतिक समीकरणों को देखकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये जो राजनीतिक विकल्प यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं आग्रह करूँगा दिखाइए एक बार यहाँ तक कि कौन से लोग बैठे हुए हैं, कौन सा विकल्प बनाने की तैयारी चल रही है, आखिर बिहार की राजनीति को कैसे बदलने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए उस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे रिपोर्टर भी हैं वहाँ पर बीच में बैठे हुए हैं। ये जो तैयारी चल रही है, ये एक विकल्प लाने की तैयारी चल रही है। ये मंथन हो रहा है वीआईपी के साथ, मुकेश सहनी के साथ जो बिहार में हुआ है, उसके बाद के आफ्टर मैथ पे अब क्या डिसीजन होता है, क्या बोचहा में होता है, वो तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। बहुत जल्दी बोचहा में भी हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीतिक समीकरण बिहार में बदल गए हैं और इन बदले हुए समीकरणों को भुनाने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही हैं। जी, मुकेश सहनी जी का एक बहुत सुंदर स्लोगन था जी, है ना, जैसे कि बोलते थे कि हम नेता बनने नहीं बनाने आए, है ना। तो ये स्लोगन में आप लोगों तो बना ही दिए ना था ना, बना दिए कि दुकान खोल दिए सीधे। 11 टिकट था, 11 दे दिए पार्टी के बनाने। देखिए फोटोकॉपी कर, हाँ, एक रूम में फोटोकॉपी दे दिए। तो ये अब समझ गया है बिहार के लोग, है ना। निषाद समाज बहुत जुझारू कौम है और इस कौम को कोई बलगला नहीं सकता। अब ये अपना मार्ग बना रहा है और अपने मार्ग से बिहार के राजनीति में नई लकीर खींचेगा और कोई भी पार्टी को इस राजनीतिक और इस समीकरण के बदौलत ही सत्ता के शीर्ष कुर्सी पर जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। अति महत्वाकांक्षा हो, उत्तर प्रदेश की कामना हो, जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि मुकेश सहनी अर्श से फर्श तक पहुँच चुके हैं। मंथन तो उन्हें करना ही है, लेकिन हम भी बहुत जल्दी बोचहा पहुंचेंगे और जगहों से भी आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे। किशन सहनी जी से बातचीत हुई, आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आगे खबर में फिर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।